और जैसे ही इन दोनों वायर को टच करूंगा, सीखना है तो सिखाने वाले से सीखिए, फेंकने वाले तो हर चौराहे पे मिल जाते हैं। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, टीबीएस X100 का आईएजी सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने वाले हैं। एक एक वायर का कलर कोड, उसके अंदर जाने वाला वोल्टेज, ग्राउंड, जो भी सारी चीजें आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग के इस वीडियो के थ्रू किसी भी बाइक का आईएजी सिस्टम कैसे वर्क करता है और कैसे उसे रिपेयर करना है, आपको 100% नॉलेज मिलने वाला है। सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आप एसीजी स्टार्टिंग सिस्टम को भी समझ पाएंगे और उसे चेक कर पाएंगे। अगर कोई बाइक आपके गैराज में आती है एसीजी स्टार्टर सिस्टम वाली या फिर आईएजी स्टार्टिंग सिस्टम वाली, आप सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप उस बाइक को रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जिंदगी भर के लिए कुछ सीखने के लिए आपको वक्त देना ही होगा। आप सोचेंगे कि आपको बस 2-3 मिनट में घोल कर पिला दूं और आप सीख लो, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। ऐसा आप नहीं कर पाओगे या कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आप किसी भी आईएजी सिस्टम या टीबीएस X100 बेसिक्स का सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम यानी कि आईएजी सिस्टम कैसे वर्क करता है, आपको 100% नॉलेज हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी आईएजी सिस्टम को यूं चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, उसका चाहे जैसा भी फॉल्ट हो। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने एक बैटरी ली है और ये देख सकते हैं टीबीएस X100 बेसिक्स का ECU है और ये है हमारा आईएजी स्टार्टर। ठीक है, तो इसे कैसे चेक करना है, उसमें कौन से टूल यूज करने वाला हूं मैं, वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा एक टेस्टिंग लैंप और दूसरा ये हमारा टेस्टिंग लैंप और एक मल्टीमीटर। तो इन तीनों की मदद से आपको आईएजी स्टार्टर कैसे वर्क करता है और खराब हो जाएगा तो उसे कैसे रिपेयर करना है, फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आईएजी स्टार्टर कैसे वर्क करता है, उसके अंदर आने वाले वायर को और कलर कोड को आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आप इसे बहुत ही इजीली रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईएजी स्टार्टर में हमारा 14 वायर होता है। तो 14 वायर कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे किसमें वोल्टेज आता है, ग्राउंड आता है, सारी चीजें पहले एक एक करके आपको बता देता हूं, तभी आप कभी भी किसी भी बाइक को बना पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप कलर कोड ठीक से याद नहीं करते हैं और उसके अंदर आने वाला सिग्नल, वोल्टेज, करंट जो भी है वो चीज अगर आप ठीक से याद नहीं करते हैं तो आप किसी भी बाइक को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। आपको ज्यादा वायर देखकर घबराना नहीं है। किसी भी चीज को वर्क करने के लिए ज्यादा वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। सबके अलग अलग अपना अपना काम होता है हर एक वायर का। तो इस एसीजी स्टार्टिंग सिस्टम को सिर्फ एक्टिवेट होने के लिए 3 ही वायर की जरूरत पड़ती है। तो उस 3 वायर को समझने के लिए आपको सभी वायर को समझना होगा, तभी उन 3 वायर का वैल्यू आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो वायर आता है ग्रीन प्लस ब्लू, ये वायर डायरेक्ट हमारे ECU में आता है। ठीक है, ये वाला, इस वायर का काम है इग्निशन डिसेबल इनेबल वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इस वायर से आईएजी स्टार्टर और ECU को सिग्नल मिलता है कि हमारा इग्निशन स्विच डिसेबल है या इनेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा जो वायर है ग्रीन प्लस व्हाइट। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा ग्रीन प्लस व्हाइट, ये भी वायर डायरेक्ट हमारे ECU में आता है। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड, इस वायर में इंजन आरपीएम पल्स का वैल्यू मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा इंजन स्टार्ट है, कितना मोमेंट है, कितना स्पीड घूम रहा है इंजन, उसका रोटेशन का जो आरपीएम पल्स होता है, इस वायर के थ्रू आईएजी और एसीजी स्टार्टर तक सूचना भेजता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यह दोनों वायर कट जाता है या पर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है बॉडी से, तो आपकी बाइक स्टार्टिंग ट्रेवल कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाइक को वर्क करने के लिए इस दोनों वायर को भी चेक करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा और जो चौथा होता है व्हाइट प्लस लाइट ग्रीन और व्हाइट प्लस येलो, ये हमारे डीएलसी कपलर के पास जाता है। जब हम ओबडी स्कैनर लगाकर इसको स्कैन करते हैं तो आईएजी स्टार्टिंग में, आईएजी में कोई प्रॉब्लम है, वो डीटीसी भेजता है हमारा ओबडी स्कैनर के पास। ठीक है, तो जब भी हम ओबडी स्कैनर लगाएंगे तो इन दोनों वायर से डाटा जाएगा हमारे ओबडी स्कैनर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों वायर वास्तव में जाता है कि नहीं डीएलसी कपलर में, वो आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट प्लस ग्रीन, लाइट ग्रीन और व्हाइट प्लस येलो, ये दोनों वायर IAG स्टार्टर से आया है। ठीक है फ्रेंड्स। और पांचवा जो है ग्रे प्लस ऑरेंज, ये हमारे ESIL लैम्प के पास जाता है, यानी कि ये ग्राउंड के तौर पे काम करता है, ये सिग्नल के तौर पे काम करता है। जो हमारे मीटर में लैंप लगी रहती है, जैसे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ब्लिंकिंग का जो लाइट जलती है उसमें जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ESIL का फुल फॉर्म होता है इंजन स्टार्ट इंडिकेटर लैंप। तो ये वायर उसके पास जाता है कि नहीं, आपको प्रूफ के तौर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने टेस्टिंग लैंप का एक प्रोब लगाया है ACG स्टार्टर के पास ग्रे प्लस ऑरेंज वायर में, और दूसरा लगाया हमने मीटर बॉडी में। जो मीटर बॉडी में वायर जाता है, जो कपलर जाता है वहां पर, तो हमारा लैंप जल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। और छठा जो वायर है फ्रेंड्स ऑरेंज प्लस ब्लू। तो फ्रेंड्स किसी भी डिवाइस को वर्क करने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए उसे इग्निशन स्विच से 12 वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक फ्रेंड्स। तो जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा ऑरेंज प्लस ब्लू वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है IAG स्टार्टर के लिए। ठीक है, कि ताकि IAG स्टार्टर को ये सूचना मिल सके कि हमारा जो कस्टमर है उसने चाबी स्विच को ऑन कर लिया है। तो जैसे ही चाबी स्विच को ऑन करते हैं हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ गया, IAG स्टार्टर में। और 7वां जो वायर है ब्लैक प्लस रेड, ये ग्राउंड के तौर पे काम करता है। ये 4 से 5 जगहों पर जाता है। कहाँ कहाँ जाता है, ब्रेक लैम्प के पास, DRL LED के पास, हेडलाइट के कपलर में, और मीटर बॉडी में हाई लो बीम लाइट के लिए। ठीक है फ्रेंड। तो ये वायर इन 4 से 5 जगहों पर जाता है कि नहीं जाता, वो आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है ब्रेक लैम्प के पास। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं हमने IAG के कपलर में 7वें वायर पर रेड प्लस ब्लैक में हमने टेस्टिंग लैम्प का एक प्रोब को लगा लिया है। अब हम दूसरा प्रोब बाकी के 4-5 जगहों पर लगाकर आपको दिखाएंगे कि यहाँ से ग्राउंड जाता है कि नहीं, और भी सारी चीजों को वर्क करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भी रेड प्लस ब्लैक वायर है, जो कि वायरिंग का ये टेल एरिया है। तो यहाँ पर भी हमारा लैंप जल रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा DRL LED कपलर, तो यहाँ पर भी हमारा रेड प्लस ब्लैक वायर जा रहा है। और तीसरे नंबर पर हमारा हेडलाइट कपलर में, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा हेडलाइट का होल्डर कपलर है। जब कभी आपके पास कोई TVS X100 BS6 बाइक आपके पास जाएगी तो आप लोग हेडलाइट को ओपन करके देख लेना, वहां पर भी आपको रेड प्लस ब्लैक वायर देखने को मिलेगा। ये हमारे हेडलाइट का मेन बल्ब का कपलर था। ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरे जगह जो जाता है वो मीटर बॉडी में हाई लो बीम इंडिकेटर के लिए। ठीक है, तो वो आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा मीटर बॉडी में जाने वाला कपलर, उसमें ये वायरिंग सारी जाती है, तो वहां पर भी हमारा लैंप जल रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया प्रूफ के तौर पर कि 7वां वायर जो IAG स्टार्टर में से निकलता है वो ग्राउंड के तौर पर 4 से 5 जगहों पर जाता है। अब 8वें नंबर पर आता है व्हाइट प्लस ब्लू सिग्नल वायर फ्रॉम ब्रेक स्विच। तो इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक कपलर को हमने IAG स्टार्टर के पास लगा लिया है, किस वायर में, व्हाइट प्लस ब्लू में, और दूसरा वायर लगाएंगे हम यहाँ व्हाइट प्लस ब्लू में। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी सिग्नल देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स 8वां वायर IAG स्टार्टर से निकलकर हमारे ब्रेक स्विच में आया है, यानी कि ये जो वायर है फुली ऑरेंज कलर का, जब हम ब्रेक लगाते हैं, ये ब्रेक का सर्किट है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो इस ऐसे कनेक्टिविटी मिलकर हमारे व्हाइट प्लस ब्लू में चली जाती है, यानी कि 12 वोल्टेज यहां से इस वायर में जाता है IAG स्टार्टर में। यानी कि जब हमारा कस्टमर ब्रेक को अप्लाई करता है तो ACG स्टार्टर को एक सिग्नल मिलता है। क्या मिलता है, वो जान जाता है कि कस्टमर ने ब्रेक लगाया है, यानी कि वो अपनी बाइक को रोक रहा है या फिर अपने बाइक को सेफ स्विच को दबाकर स्टार्ट करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। और 9वां जो सबसे इंपॉर्टेंट वायर है ब्लू प्लस ब्लैक इंजन स्टार्टर स्विच का सिग्नल, यानी कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, सेल्फ स्टार्ट लगाते हैं, तो वहां पर जो वायर रहता है हमारा ब्लू प्लस ब्लैक, ये हमारा सेल्फ स्टार्टर स्विच से निकलकर हमारे ACG स्टार्टर में आता है। तो वो वायर आपको क्वांटिटी मिलाकर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं हमारा ऑन ऑफ स्विच यानी इंजन स्टार्टर स्विच का ये कपलर है, इसमें 4 वायर है। इन चारों वायर के बारे में आगे आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले इस वायर के बारे में बात करते हैं। कौन सा,
ब्लू प्लस ब्लैक ये हमारा डायरेक्ट एसीजी स्टार्टर के पास जाता है। इसमें से 12 वोल्टेज सिग्नल जाता है, वो आपको डिटेल में आगे बताएंगे। तो यहाँ पर एक लैंप को लगा लेते हैं और दूसरा एसीजी स्टार्टर के पास। तो फ्रेंड्स हमने एक प्रोब को लगा लिया ब्लू ब्लैक में और दूसरे प्रोब को लगा लिया हमने ब्लू ब्लैक स्टार्टर स्विच, इंजन स्टार्टर स्विच के कपलर में। तो देख सकते हैं हमारे एसीजी स्टार्टर का भी वो वायर इस कपलर में आता है, उसकी क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये जो कपलर है इसमें 9 वायर है, इन 9 वायर के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। अब बचा है 5 वायर। तो ये जो 5 वायर है इसको तो कोई बच्चा भी यूं ही देखकर बता सकता है कि ये वायर किस काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि सबसे पहले बताता हूं, इसमें 3 वायर है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये हमारे इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसमें से वोल्टेज जाता है आर्मेचर कॉइल में, इस एसीजी स्टार्टर से होकर हमारे आर्मेचर कॉइल में जाता है स्टार्ट होने के लिए। और ये जो 2 वायर है, रेड प्लस व्हाइट, ब्लैक प्लस व्हाइट, ये हमारे बैटरी का वायर रहता है। इसमें 12 वोल्टेज की सप्लाई आती है जब हमारी फुल बैटरी चार्ज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है कि नहीं वो आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक लैंप लिया है और यहाँ पर लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लैंप हमारा जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो फ्रेंड्स आपने वायर के बारे में तो जान लिया। तो फ्रेंड्स आईएजी स्टार्टर को एक्टिवेट होने के लिए कितने वायर की जरूरत पड़ती है? जैसे कि नॉर्मल बाइक में स्प्लेंडर की ले लो, इसमें रिले को हमारे एक्टिवेट होने के लिए उसे सिर्फ 2 वायर की जरूरत पड़ती है, एक ग्राउंड का और एक वोल्टेज का। या तो वो ईसीयू का ग्राउंड लेता है तब हमारे सेल्फ को स्टार्ट कर देता है, या फिर हमारे सेल्फ स्विच के वायर से सिग्नल लेता है तब हमारी बाइक को स्टार्ट कर देता है। तो इसमें 3 वायर की जरूरत पड़ती है। कौन सी वायर में? तो फ्रेंड्स सबसे पहले इन 3 वायर को समझने के लिए ये वायर को समझना होगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये तो हमारे हो गया एसीजी स्टार्टर को स्टार्ट होने के लिए। और ये 2 जो है बैटरी का, बैटरी बी प्लस, बैटरी बी माइनस, यानी कि हमारे एसीजी स्टार्टर को एक्टिवेट होने के लिए उसमें बैटरी का चार्ज होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा हमारा एसीजी स्टार्टर वर्क नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हमारे बैटरी से 12 वोल्ट सप्लाई एसीजी स्टार्टर में जा रही होगी तब हमें इन 3 वायर को चेक करना होगा। अगर हमारा एसीजी स्टार्टर काम नहीं करता है उस टाइम, तो सबसे पहले हमें इग्निशन स्विच को ऑन करते ही ऑरेंज प्लस ब्लू में 12 वोल्ट की सप्लाई जानी चाहिए, तभी हमारे एसीजी स्टार्टर को संकेत मिल पाएगा। ठीक है, तो उस वायर में 12 वोल्टेज की सप्लाई जाती है कि नहीं वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं ये है इग्निशन स्विच का कपलर। तो हमारे पास इग्निशन स्विच नहीं है तो उसके बदले में हमने ये स्विच लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि मैं आगे जब भी इसे ऑन ऑफ करूं तो आपको बार बार दिखाना ना पड़े। तो फ्रेंड्स मान लो हमने इग्निशन स्विच को ऑन कर लिया। अब हमको चेक करना है ऑरेंज प्लस ब्लू में 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है कि नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स लैंप का एक वायर हमने बैटरी के नेगेटिव वायर में लगा दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरा हमने यहाँ पर लगाया है ऑरेंज प्लस ब्लू में। तो जैसे हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे वहां पर 12 वोल्ट की सप्लाई तुरंत पहुंच जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रूफ के तौर पर। ठीक है, और दूसरा वायर है ब्रेक स्विच का व्हाइट प्लस ब्लू। जैसे हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो हमारे एसीजी स्टार्टर को एक सिग्नल मिलता है। क्या मिलता है? जब हमारी बाइक बंद होती है, खड़ी होती है, तो जैसे हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो एक सिग्नल जाएगा और आईएजी स्टार्टर ये समझ जाएगा कस्टमर ने ब्रेक को अप्लाई कर दिया है। अब वो इंजन स्टार्टर स्विच को दबाएगा, वैसे ही मुझे इंजन को स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ब्रेक को अप्लाई किया तो हमारे एसीजी स्टार्टर को सिग्नल मिल गया है, वो बस इंतजार कर रहा है एक वायर के सिग्नल के लिए। कौन से? ब्लू प्लस ब्लैक, जो कि हमारे इंजन स्टार्टर स्विच से आता है एसीजी स्टार्टर में। जैसे आप इंजन स्टार्टर स्विच को दबाएंगे वैसे ही हमारी बाइक टीवीएस एक्सल 100 BS6 स्टार्ट हो जाएगी साइलेंटली। तो फ्रेंड्स ये वायर ब्रेक वाला कैसे यहाँ पर आता है वो आपको डिटेल में बताते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लैंप का एक वायर बैटरी के नेगेटिव में लगा लिया है और दूसरा वायर इस व्हाइट प्लस ब्लू में लगा लिया है। कहाँ? एसीजी स्टार्टर के पास। तो जैसे हम सभी स्विच को ऑन करके ब्रेक को अप्लाई करेंगे हमारा लैंप जल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ब्रेक लीवर तो नहीं है, तो अब देख सकते हैं ये ब्रेक स्विच का कपलर है, तो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि स्विच को ऑन करेंगे,
हमारा लैंप जल जाएगा। यहां से 12 वोल्ट की सप्लाई जाएगी एसीजी स्टार्टर के पास। ये जो ऑरेंज वाला वायर है जो हमारे हेडलाइट में फ्यूज बॉक्स लगा रहता है 10 नंबर का, उसमें से आता है यहाँ पर 12 वोल्टेज की सप्लाई। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई तुरंत फ्यूज से आ जाती है और हॉर्न के पास भी जाती है। तो चाबी स्विच को हमने ऑन किया, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आई और जैसे हमने ब्रेक को अप्लाई किया इसमें 12 वोल्टेज की सप्लाई तुरंत जाएगी एसीजी स्टार्टर के पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से हमने इसको डायरेक्ट कर लिया और जैसे हम इसे इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे हमारा लैंप जल जाएगा। देख सकते हैं क्यों जल रहा है, क्योंकि हमने ब्रेक को डायरेक्ट कर लिया है और स्विच को ऑन कर लिया है। तो हमारे एसीजी स्टार्टर को सिग्नल मिल गया है कि भैया अब कस्टमर ने ब्रेक को अप्लाई कर लिया है। अगर उसने इंजन स्टार्टर स्विच को दबा दिया तो हमको इंजन को साइलेंटली स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही इस वायर को निकालूंगा ये हमारा बल्ब बंद हो जाएगा, यानी कि यहां से 12 वोल्ट की सप्लाई जो एसीजी के पास जा रही है वो कट हो जाएगी। देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे हमने ब्रेक को अप्लाई किया, लैंप जल गया, ब्रेक को छोड़ा, बल्ब बंद हो गया। तो ब्रेक स्विच कुछ इस प्रकार से सिग्नल देता है एसीजी स्टार्टर को तैयार होने के लिए, स्टार्टिंग के लिए। अब मान लो हमने चाबी स्विच ऑन कर लिया, एसीजी स्टार्टर को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल गई, हमने ब्रेक को अप्लाई कर दिया, एसीजी स्टार्टर तैयार है स्टार्ट होने के लिए। तो उसे एक सिग्नल और चाहिए, कौन से? इंजन स्टार्टर स्विच का। तो फ्रेंड जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर है, एक तो हमारे एसीजी स्टार्टर के पास गया और एक आया हमारे इस वाले स्विच में जो हमारे इंजन स्टार्टर का स्विच होता है, जिसे हम किल स्विच भी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ब्रेक को अप्लाई किया, यहाँ पर 12 वोल्टेज आ गया हमारे इस वाले कपलर में। ठीक फ्रेंड्स, यहां से इस कपलर में तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आई कि नहीं वो आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। तो हमने ये वायर लिया और हमारा चाबी स्विच को ऑन कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम इसको टच करेंगे हमारा लैंप जल जाएगा। देख सकते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करते ही 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर भी आती है, आईएजी स्टार्टर के पास भी जाती है और हमारे इस कपलर में भी आती है जो हमारा इंजन स्टार्टर का कपलर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम आपको लाइव इस आर्मेचर को घुमा कर दिखाएंगे, देखना आप लोग इसका मूवमेंट कितना तेजी से होगा। तो सारी चीजों को जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कर लेता हूँ, ब्रेक अप्लाई करता हूँ, इग्निशन स्विच को ऑन कर देता हूँ और जैसे ही इन दोनों वायर को टच करूंगा हमारा एसीजी स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखाते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया है ये 100% वर्क करता है कि नहीं। तो सारी चीज को सेट कर लेते हैं और आपको सिंगल टच पर आपको इस स्टार्टिंग सिस्टम को स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स हमने चाबी स्विच को कर लिया ऑन और हमने ब्रेक स्विच को डायरेक्ट कर लिया। अब एसीजी स्टार्टर को सिग्नल मिल गया है, चाबी भी ऑन हो गई है और ब्रेक स्विच भी हमारा दब गया है। अब उसको सिग्नल चाह रहा है इन दोनों का, यानी इंजन स्टार्टर स्विच का। जैसे ही हम इस वायर को आपस में टच करेंगे हमारा एसीजी स्टार्टर बहुत ही तेजी से घूमता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने लाइव देख लिया कि हमारा एसीजी स्टार्टर सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मान लो आपने सब कुछ चेक कर लिया या फिर बाइक आपकी बिल्कुल न्यू आपके गैराज में आई है और एसीजी स्टार्टर काम नहीं कर रहा है तो आप ओबीडी स्कैनर लगाएंगे। तो आप जब ओबीडी स्कैनर लगाएंगे, अगर मान लो ओबीडी स्कैनर कनेक्ट नहीं होता है तो कौन से वायर को चेक करना है वो आपको शॉर्टकट बताते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, आप वीडियो को ध्यान देखना। तो फ्रेंड्स डेटा लिंक कनेक्टर में 6 वायर होते हैं, तो इन 6 वायर के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो शॉर्टकट में बताऊंगा। ये जो वायर है हमारा चाबी स्विच ऑन करते ही इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा है ये हमारा ECU का सिग्नल लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो व्हाइट येलो है ये हमारा, तो आपको बता दिया है, ये हमारे एसीजी स्टार्टर से आता है। और ये जो हमारा लाइट ग्रीन प्लस व्हाइट है ये भी हमारे एसीजी स्टार्टर से आता है। और ये जो हमारा है व्हाइट प्लस ब्लैक, तो आप लोग को मालूम ही है कि टीवीएस बाइक में ग्राउंड का काम व्हाइट प्लस ब्लैक करता है। और ये जो हमारा है ECU का लाइन है। ठीक है, तो हमारे डेटा लिंक कनेक्टर को कनेक्ट होने के लिए, उसमें वोल्टेज शो करने के लिए हमको 2 वायर चेक करना है। एक ये वाला 12 वोल्टेज आना चाहिए और दूसरा ये ग्राउंड का व्हाइट प्लस ब्लैक। ठीक है, तो हमारा
ओबीडी स्कैनर ऑन हो जाएगा। अगर आपके पास ओबीडी स्कैनर नहीं है तो आपको कैसे इसे रीसेट करना है, 2 वायर की मदद से, सिंगल वायर की मदद से। आपको ये ब्लैक प्लस व्हाइट जो कि ग्राउंड का वायर है, इसमें एक वायर लगाना है, और ये जो इशू का लाइन है ब्लैक प्लस येलो, अगर इसमें आप एक वायर लगाकर आपस में कॉन्टिन्यूटी मिला देते हैं तो ये हमारा ECU रीसेट हो जाएगा। तो हमारे ओबीडी को स्टार्ट होने के लिए इन वायरों को चेक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन वायरों को अगर चेक कर लेते हैं तो आपका ओबीडी स्कैनर स्कैन कर पाएगा और ऑन भी हो पाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे का प्रोसेस बताते हैं। अगर आपके पास ओबीडी स्कैनर नहीं है तो आपको मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है वो आपको बता देते हैं। वो आपको सिर्फ आर्मेचर कॉइल ही चेक करना बताएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आर्मेचर कॉइल को चेक करने का 2 स्टेप होता है, तो दोनों स्टेप को आपको बारी बारी बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी पर चेक करना है, और दूसरा स्टेप जो है वो आपको मल्टीमीटर को 200 ओम पर सेट करके उसका ओम को चेक करना है। तो कैसे चेक करना है वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को क्वांटिटी पर सेट कर लेते हैं, और मल्टीमीटर का एक प्रोब को यहाँ पर ब्लैक वाले में लगा देते हैं, और दूसरा को बारी बारी इसमें लगाएंगे तो हमको बीप का साउंड देखने को मिलना चाहिए। देख सकते हैं येलो वाले में बीप का साउंड आ रहा है, रेड वाले में भी बीप का साउंड आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको चेक करना है इसको 200 ओम पर सेट करके इन वायर का ओम चेक करना है। तो आपको हेल्दी आर्मेचर का ओम जो निकल कर आना चाहिए 5-6 आना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो पीडीएफ में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं एक हेल्दी आर्मेचर का ओम्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 200 ओम पर ही सेट करके चेक करना चाहिए, ये आपको 100% याद रखना है। आपने वीडियो में देखा कि हमारा आर्मेचर कॉइल वर्क कर रहा था, यानी कि लाइव नाच रहा था, आपने देखा। तो एक हेल्दी आर्मेचर का कितना ओम्स रहना चाहिए वो आपको दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को 200 ओम पर यहाँ सेट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं एक प्रोब को हमने यहाँ पर लगा लिया है, और दूसरे वाले को बारी बारी लगाएंगे। कौन से वायर में? येलो में। तो देख सकते हैं हमने येलो में लगाया, यही 5, 6, 7 के आसपास दिखा रहा है। अब दूसरे में लगाएंगे रेड वाले में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं लगभग सिमिलर ही है, 6-7 यही दिखा रहा है। तो ये था हमारा एक हेल्दी आर्मेचर का टेस्टिंग मेथड। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने बहुत ही मेहनत लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर कुछ मिस्टेक हुई होगी मुझसे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके एक कमेंट से हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं, या फिर कोई भी यूट्यूबर बहुत ही मोटिवेट होता है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद फ्रेंड्स।